किसी पिता के लिए वो पल कितना खतरनाक, कितना गमगीन कर देने वाला हो सकता है कि वो अपने ही बेटे के लिए कोर्ट से मौत की मांग करें, इच्छा मृत्यु की मांग करें। माँ बाप, पिता अपने बच्चे के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी संतान के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। मौत के मुंह से बाहर लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। लेकिन हरीश राणा के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि उनके बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया की मंजूरी दे दी है। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। देश में इस तरह का ये पहला मामला है। जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एम्स को निर्देश दिया है कि हरीश के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। ये प्रोसेस इस तरह से किया जाना चाहिए कि मरीज की गरिमा बनी रहे। पैसिव यूथेनेशिया का मतलब होता है कि किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज को जिंदा रखने के लिए जो बाहरी लाइफ सपोर्ट या इलाज दिया जा रहा है उसे रोक दिया जाए या हटा लिया जाए, ताकि मरीज की प्राकृतिक रूप से मौत हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला हरीश की मां निर्मला राणा और पिता अशोक राणा की इच्छा मृत्यु देने की अपील पर सुनाया है। दिल्ली में जन्मे हरीश राणा चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। 2013 में वो हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए। एक एक्सीडेंट हुआ और इसकी वजह से उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए। 13 साल से बिस्तर पर थे, न कुछ बोल सकते न ही महसूस कर सकते। ये फैसला इसलिए बहुत खास है क्योंकि ये पहला मामला है जहां कोर्ट ने 2018 के नियमों के तहत वास्तव में लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दी। अब एम्स में रखा जाएगा हरीश को। उनकी पहले फूड जो पाइप है वो हटाया जाएगा, फिर पानी पर जिंदा रखा जाएगा और फिर उसके बाद जो प्राकृतिक उनकी मौत होगी उसके बाद उनके पिता का कहना है कि वो उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। पिता का कहना है कि बहुत ही होनहार था उनका बेटा, टॉपर था, लेकिन एक हादसे ने हरीश की ज़िंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और परिवार भी पूरी तरह से टूट चुका है। हरीश के पिता का कहना है कि मैं और मेरी पत्नी बूढ़े हो रहे हैं। हमारा पूरा परिवार हरीश की सेवा कर रहा था, लेकिन अब बच्चे को इस हालत में देखा नहीं जाता क्योंकि उसके ठीक होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं बची। हरीश के पिता ने बताया कि परिवार में पति पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे और एक बेटी है। बेटी की शादी हो चुकी है। छोटा बेटा भी परिवार के साथ मिलकर हरीश की सेवा करता है। इस परिवार को भी सलाम करना चाहिए और उन भाइयों को भी, बहनों को भी जो अपने भाई के लिए, माता पिता तो करते ही हैं लेकिन भाई बहन भी अपने भाई की इस तरह से सेवा कर रहे हैं। और जब ये फैसला आया तो जिस सोसाइटी में ये परिवार रहता है पूरी सोसाइटी गमगीन होगी। पिता का कहना है कि इस फैसले से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की दर्दनाक जिंदगी जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, जिंदगी जीना तो क्या सांसें ले रहे हैं, तो उनको भी दर्दनाक जीवन से मुक्ति मिलेगी। अशोक राणा ने बताया कि डॉक्टर्स की निगरानी में हरीश को एम्स ले जाया जाएगा और वहां पर उनके फूड पाइप को निकाला जाएगा, फिर पानी के सहारे उनको रखा जाएगा और जब ईश्वर की मर्जी होगी, जिस दिन उसकी आखिरी सांस होगी, उसके बाद उसका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। पिता ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो आज जो हम करने जा रहे वो हुआ है, वो हम चाहते थे। ऐसे ही हमें न्यायाधीश टकरे जिन्होंने वो जजमेंट दी। 3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन माता पिता अपना चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते कि जनहित में ऐसे पता नहीं हरीश जैसे कितने लोग पड़े हैं उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए ये मामला जो है चलता गया हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील करी और आज हमें सफलता मिली है। तो इसका ऐसा है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सारा शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है जो इसकी सेवा करती हैं दिन रात। आज 12.5 साल हो गए। बीमार नहीं है, ये बच्चा सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था CU का। 2 कंपटीशन जीत चुका था, तीसरा जीतना था इसने पंजाब यूनिवर्सिटी में।